और कोचिंग सेंटर मामले में 3 बच्चों की जान चली गई है। 3 आईएएस एस्पिरेंट थे जिनकी जान चली गई है। अब इस पूरे मामले में 5 और लोगों की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने कर ली है। आपको बता दें कि इसके पहले 2 गिरफ्तारियां की गई थी, जिसमें उस जगह का मालिक और इसी के साथ कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इसी के साथ अब 5 लोगों की गिरफ्तारी के साथ कुल गिरफ्तारियां 7 हो गई है। कल कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेसमेंट में पानी भरने की वजह से अचानक 11 से 12 फुट पानी भर जाता है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे वहां से नहीं निकल पाते हैं, जिसमें 3 ये बच्चे भी शामिल थे और इनकी जान चली गई है। लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको सुनवाते हैं कि डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है। ने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है और जिसका भी इसमें रोल आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देश की राजधानी दिल्ली शर्मसार है अपने सिस्टम को लेकर। शर्मसार है कि एक के बाद एक घटनाएं सामने आती हैं, लोगों की जान चली जाती है, लोग इन घटनाओं का शिकार होते हैं और कई बार तो छात्र भी, जिस तरह की घटना राजेंद्र नगर से सामने आई। शर्मसार है इसलिए भी कि कोई इस पर एक्शन नहीं लेता है, कोई इस पर कार्रवाई नहीं करता है और इंतजार करता रहता है किसी एक बड़े हादसे का, कि कोई मासूम उस घटना का शिकार हो जाए, उसकी जान चली जाए और उसके बाद एक्शन की बात कही जाती है। देखिए, ये दिल्ली का लापरवाह सिस्टम है जिसे दीमक की तरह चाट कर खोखला किया जा चुका है। सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि बस दिल्ली में आइए, नियमों को ताक पर रखकर मनमर्जी करिए, कोई रोकने वाला नहीं। हाँ, बस सिस्टम में बैठे करप्ट लोगों की जेब भरते रहिए ताकि बेरोक टोक आपका काम होता रहे। इसे सिस्टम की नाकामी ही तो कहेंगे। राजेंद्र नगर में हुए हादसे से महज 2 दिन पहले ही एक सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे नीलेश करप्शन के करंट का शिकार होता है और अब 3 होनहार स्टूडेंट दम घोटू बेसमेंट में अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन सिस्टम में बैठे उन नुमाइंदों से सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ, बस एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी सियासत चमकाने में कोई किसी से कम नहीं। हादसे के बाद कुंभकर्ण की नींद में सोता सिस्टम उठ जाता तो यह हादसा नहीं होता, लेकिन उनके लिए शायद किसी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। राजेंद्र नगर में जिस बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा था, उसे एनओसी उसी सिस्टम ने दी। एनओसी में बेसमेंट को स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल करने की परमिशन है, लेकिन चल कोचिंग सेंटर रहा था। इजाजत पार्किंग और टॉयलेट को लेकर दी गई थी, लेकिन बना दी गई एक पूरी लाइब्रेरी। लेकिन लापरवाही तो देखिए, एनओसी जारी करने के बाद एक बार भी जिम्मेदारों के कान पर जू नहीं रेंगी। इतनी जहमत नहीं उठाई कि मौके पर जाकर मुआयना किया जाए और इसी का फायदा उठाकर दिल्ली के राजेंद्र नगर में ढेरों कोचिंग सेंटर कुकुर मुत्ते की तरह बेसमेंट से चलने लगे। जिस जगह हादसा हुआ उसके बेसमेंट से पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरा ड्रेनेज सिस्टम खराब था और यही जिक्र पुलिस की दर्ज की गई एफआईआर में भी है। और हादसे के वक्त का वीडियो इस बात पर मुहर भी लगा रहा है। पानी का बहाव कितना तेज है कि लोगों से सीढ़ियों तक नहीं चढ़ी जा रही। हाथों में किताब, सिर पर बैग लिए छात्र ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और महज 2 से 3 मिनट में पूरा बेसमेंट लबालब हो गया। अधिकारियों ने ना तो मौके का मुआयना किया, ना ही जानकारी ली। इसी का फायदा उठाकर बच्चों से लाखों रुपए वसूलने के बाद भी सुरक्षा नील बटे सन्नाटा था। जिस वक्त हादसा हुआ, बेसमेंट में पानी भर गया और फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही थी।
वो भी एक पाइप को रस्सी बनाकर। हालांकि अब सोता हुआ प्रशासन और अधिकारियों की नींद खुली। राजेंद्र नगर में बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया। आगे भी एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा होगा? क्या गारंटी है कि भविष्य में ऐसा हादसा फिर नहीं होगा? क्योंकि ये सिस्टम है जो तभी कुआं खोदता है जब आग लगती है, उसके पहले ये सुस्त और लापरवाह के साथ गहरी नींद में सो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर आपको बताएं, राजेंद्र नगर में जिस कोचिंग सेंटर में काली गाड़ी दिखाई दी थी, जिसकी वजह से गेट टूटा था, गेट टूटने की वजह से ही कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर गया। इस काली गाड़ी के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये फुटेज है जिसके जरिए यह खुलासा हुआ था कि कोचिंग सेंटर में जब पानी ओवरफ्लो होने लगा, ये काली गाड़ी वहां से गुजरती और तेजी से पानी नीचे बेसमेंट की तरफ बढ़ता है और महज 3 मिनट में पानी पूरी तरह से भर गया था बेसमेंट के अंदर। और ये वही तस्वीर है और इस गाड़ी के मालिक को भी अब गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जो घटना हुई है उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 छात्राएं और 1 छात्र जिनको जान गंवानी पड़ी। तो ऐसे में तेजी से एक्शन हो रहा है और इस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। मीनाक्षी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो चलिए आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं। ये वही काली गाड़ी है जो आगे बढ़ती है, तेजी से गेट तोड़ देती है और इसकी वजह से ये जो पूरा बाहर पानी था वो अंदर कोचिंग में चला जाता है और महज 3 मिनट के अंदर यहाँ 11 से 12 फुट पानी भर जाता है। इतना भी समय नहीं मिलता है कि वहां लाइब्रेरी में जो छात्र मौजूद थे वो बाहर निकल पाए, जिसकी वजह से ये पूरी घटना होती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन अब इस काली गाड़ी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है और इस तरीके से 7 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी है। कल 2 गिरफ्तारियां हुई थी, आज 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। इस काली गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ये गाड़ी अचानक से आगे बढ़ती है और ये वही गेट है जिसे तोड़ते हुए आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद ये पूरा पानी बेसमेंट में भर जाता है और नतीजा निकलता है 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। वहां से पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। कल की ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। सीसीटीवी फुटेज से ये बड़ा खुलासा हो गया है कि किस तरीके से ये गाड़ी आगे बढ़ती है, इस पूरे गेट को तहस नहस कर देती है और पूरे गेट को तहस नहस करने की वजह से ये बड़ा हादसा हो जाता है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी भी जुड़ गए हैं, दीपेश, महिमा और शिखा। शिखा, अभी वहां पर छात्र प्रदर्शन भी कर रहे थे, प्रदर्शन नहीं कर रहे बल्कि वो अपने हिस्से में वो मांग उठा रहे हैं जो उन्हें मिलने चाहिए कि मोटी मोटी फीस तो ली जाती है लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट और खस्ता हाल। क्या हो रहा है वहां पर? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए लोगों में तो गुस्सा है ही, बल्कि यहाँ पर छात्रों में सबसे ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टर साथ में लिए हुए हैं। मैं सबसे पहला पोस्टर यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं जानती हूँ अंदर मेरे कितने दोस्त थे। यानी कि सवाल इनका ये भी है, इनको अंदर और भी बच्चे हो सकते हैं लेकिन जो डेटा है वो डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। कोई भी कैजुअलिटी जो बताया गया पुलिस की तरफ से 3 कैजुअलिटी है, लेकिन 30 अप्रॉक्स स्टूडेंट पढ़ रहे थे उस टाइम। अच्छा, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी एक बार यहाँ की तस्वीरें भी देखिए। ये तमाम बच्चे हैं जो पोस्टर्स लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप ये पोस्टर लेने का कोई रीजन नहीं, हमको प्रोटेस्ट करने का कोई शौक नहीं है। अगर इतना ज्यादा कांड हो गया, इतना लंबा कांड हो गया, पहले भी होता था, यहाँ पर वाटर लॉगिंग होती थी, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स यहाँ पर नेकेड है, वायरिंग नेकेड है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। इतने लोगों की अब डेथ टोल पार कर चुके 3 लोग। आतिशी आई है, आतिशी आई। क्या जी? या मैम, मेरे को कोई लेना देना नहीं उनसे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को जितने यहाँ पर नेता लोग आए हैं, कोई किसी का सब ब्लेम गेम खेल रहे हैं। सभी कोचिंग वाले जितने भी हमारे बड़े बड़े गुरु हैं, अगर वो रियल में गुरु हैं तो उनको इस समय अपने बच्चों के साथ आना चाहिए। सब केवल बोलते हैं,